सो गाइस, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने आज अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट्स अनाउंस कर दिए। आई बिलीव रिजल्ट्स अभी तक आपको पता चल भी चुके होंगे कि रिजल्ट कंपनी के काफी बढ़िया है। कंपनी ने ऑलमोस्ट हर सेगमेंट में इंप्रूवमेंट शो करी है, जो कि बहुत अच्छी बात है। चार्ट्स पर क्या इंपैक्ट पड़ सकता है आने वाले वीक्स के अंदर, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। तो वीडियो को एंड तक देखना। शुरुआत करेंगे कंपनी के रिजल्ट से, फिर हम आएंगे इसके चार्ट्स के ऊपर। रिवेन्यू यानी कि इंटरेस्ट अर्न, अगर हम बैंकिंग के टर्म्स में समझेंगे, सारे नंबर्स जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये लैक्स में है और ये कंपनी का कंसोलिडेटेड रिजल्ट है। इंटरेस्ट अर्नड कंपनी का इस बार आया है 11,051 करोड़ का। पिछले साल था ये 9,642 करोड़। यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का जो इंटरेस्ट अर्नड है वो बड़ा है, जो अच्छी बात है। वेराज मार्च क्वार्टर में ये था 10,552 करोड़ का। यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी के इंटरेस्ट अर्नड में तेजी आई है, इंक्रीज आया है अराउंड 14.61% का। और जो रिक्वायर्ड था वो था 12.11% का। रिक्वायर्ड ग्रोथ थी 12.11 और जो कंपनी ने दिया है आज 14.61% पे है। इनफैक्ट अगर आप कंपनी के पिछले 4 क्वार्टर देखोगे, यहाँ पे 9.71, 10.94, पिछले 4 क्वार्टर लगातार कंपनी का इंटरेस्ट अर्न से जो ओवरऑल ग्रोथ आ रहा था वो बढ़ रहा था और इस बार भी वही चीज कंपनी ने कंटिन्यू करी है। लेकिन इस रिजल्ट में सबसे बेस्ट चीज पता कंपनी की यहां पर क्या है? कंपनी का फाइनेंसिंग मार्जिन परसेंटेज भले ही -7% दिख रहा है, लेकिन कंपनी ने अपनी कंटिन्यूसली चलती आ रही स्ट्रीक 14-15% नेगेटिव, उस स्ट्रीक को हाफ कर दिया है। यानी कहीं ना कहीं कंपनी ने यहां पर अपने खर्च एक्सपेंडिचर आप कह सकते हो उसको कम किया है, जिसकी वजह से कंपनी का फाइनेंसिंग मार्जिन परसेंटेज जो है वो बढ़ा है। अब इस चीज के पीछे कुछ रीजंस भी बताए जा रहे हैं, जैसे कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है यहाँ पर 14% से इंप्रूव हुआ है। यानी कि पिछले साल 2239 था, इस बार 2553 करोड़ पे आया है। प्रोविजनल्स कंपनी के 1144 करोड़ पे, जो कि पिछले साल 1659 करोड़ पे थे। इनफैक्ट और अगर आप यहाँ पर क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पर देखोगे 869 करोड़ पे थे। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर प्रोविजंस में कमी आई है, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पर प्रोविजंस में काफी अच्छा इंप्रूवमेंट है। ओवरऑल नेट इंटरेस्ट इनकम जो कंपनी की है वो 21% से इंक्रीज हो जाती है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और इसके साथ में कंपनी के ओवरऑल रिजल्ट जो है वो काफी अच्छे नजर आते हैं। सबसे बेस्ट चीज में है कंपनी का फाइनेंसिंग मार्जिन परसेंटेज। बैंकिंग सेक्टर में आपको यूजुअली फाइनेंसिंग मार्जिन परसेंटेज काफी वीक नजर आता है, लेकिन इस बार कंपनी ने उसको काफी इंप्रूव किया है। स्टिल वीक है, बट स्पेशली कंपनी के पिछले कई क्वार्टर्स में जो है इंप्रूवमेंट कंपनी ने यहाँ पर शो किया है। नेक्स्ट सेगमेंट आपका आता है 23% टैक्स। पिछले क्वार्टर में कंपनी का डेफर्ड टैक्स था, लेकिन इस बार टैक्सेस काटने के बाद में कंपनी दे रही है 1148 करोड़ का प्रॉफिट। ऑल दो प्रॉफिट्स में कंपनी की अदर इनकम से बहुत ज्यादा मदद मिलती है। अगर आप यहां पर देखोगे तो ये कंपनी की अदर इनकम इस बार है 2310 करोड़ की, बट स्टिल टैक्सेस काटने के बाद में कंपनी ने 1148 करोड़ का जो है प्रॉफिट इस बार दिया है। हर साल कंपनी जो है अदर इनकम लेकर के आती है, हर क्वार्टर में टैक्सेस भी हर साल देखने को मिलता है। उसके बाद भी कंपनी के इस बार जो प्रॉफिट्स है वो काफी ज्यादा हाई है, जिसकी वजह से कंपनी का जो एनुअल ग्रोथ है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर जो कंपनी का ग्रोथ है वो 153% पर आ जाता है प्रॉफिट्स के अंदर। यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो 153% बड़ा है, जो कि काफी बड़ा ग्रोथ है। 571 से लेकर के 1482 के प्रॉफिट पर कंपनी आज के दिन आई है। सो ओवरऑल रिजल्ट जो है कंपनी का काफी बढ़िया है। यहाँ पर हर चीज पर कंपनी ने इंप्रूवमेंट शो करी है। ईपीएस भी कंपनी का 0.38 से 1.33 पर आ चुका है। बढ़िया रिजल्ट है, इससे ज्यादा कुछ यहां पर कहने की जरूरत नहीं है। अब साथ में कंपनी ने फंड रेस का अप्रूवल ले लिया है 7,500 करोड़ का वाया इक्विटी। कंपनी जो है फंड रेस करेगी और 12,500 करोड़ वाया डेट कंपनी यहां पर फंड रेस करने वाली है। और साथ में डिविडेंड्स की भी अपडेट कंपनी ने दे दी है, जिसके लिए रिकॉर्ड डेट रखी गई है अगस्त 7, 2026 की रिकॉर्ड डेट है डिविडेंड के लिए। सो ये कुछ डेट्स है जो कंपनी यहां पर मेंशन करी है। अप्रूवल था डिविडेंड का आपका अराउंड अप्रैल 25 को कंपनी ने अप्रूवल ले लिया था। अब डिविडेंड रिकॉर्ड डेट कंपनी ने 7 अगस्त की दे दी है। अब आते हैं इसके चार्ट्स के ऊपर। सब्सक्राइब जरूर कर देना, आई एम एनआरएसएम सर्टिफाइड। ये है आपके आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का चार्ट। रिटर्न्स ऑलरेडी कंपनी ने बढ़िया दिए। देखो ये वाला जो टाइम आप देख रहे हो ना, ये टाइम पीरियड मार्केट के लिए भी काफी अच्छा था
और यहां पर भी कंपनी ने रैली को कंटिन्यू किया और इधर भी कंपनी रैली को कंटिन्यू कर रही है। भले ही रिटर्न्स बहुत कम है, अगर आप देखोगे यहाँ पर ये वाली रैली स्पेशली काफी ज्यादा कॉन्ट्रैक्टिंग रैली देखने को मिली, मतलब 2 महीनों के अंदर अंदर कंपनी का जो रिटर्न है वो काफी लो है। 78 रुपीज से लगभग 82 रुपीज तक की रैली स्टॉक ने दी है। 4 रुपए पिछले दो ढाई महीनों 2 महीनों के अंदर अंदर कंपनी ने दिए, 4 रुपए 78 से लेकर के 82। लेकिन ओवरऑल अप्रैल के महीने से लेकर के अराउंड 58 रुपीज के प्राइस से 82 रुपीज तक का रिटर्न इतने वॉलेटाइल मार्केट के बीच में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने दिया है। अब ये क्या कर रहा है, हायर लेवल्स के ऊपर साइडवेज कंसोलिडेट कर रहा है, जहां पे सबसे बड़ा रिजेक्शन 81.90 पर बना हुआ है। ये रिजेक्शन क्यों है, क्योंकि आपको पहले ये इंपॉर्टेंट बेस देखने को मिला है और जो पुराने बेसिस होते हैं जब आप वापस से चढ़ करके उन पर जा रहे हो तो वो आपके रिजेक्शन का काम करते हैं। ऑलरेडी ट्रिपल टॉप जैसी सिचुएशन 81.90 पर ये क्रिएट कर चुका है, यानी पुराना बेस आपका नया रिजेक्शन है। इसको ऑफ कोर्स ब्रेकआउट करना है भाई, ब्रेकआउट तो चाहिए यहाँ पर, बट स्टिल कहीं ना कहीं चार्ट यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है 81.90 पर एक बहुत बड़ा हर्डल है। तो अगर ब्रेकआउट करना है तो जो अप्रोप्रिएट प्राइस निकल करके आता है वो एक्चुअली में 82 रुपीज का है। यानी अगर कमिंग सेशंस में 82 रुपए आपका स्टेबल बन जाता है तो कहीं ना कहीं ये चार्ट दिखा रहा है कि हम 85 रुपीज की तरफ जा रहे हैं। अब 85 इसलिए क्योंकि ये आपका रिजेक्शन 2 है, ये आपका R1 है 81.90, R2 आपका 85 रुपीज का है। तो चार्ट काफी बढ़िया यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है हायर लेवल्स के अंदर, बट जो स्ट्रगलिंग पॉइंट है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है और ये चीज नजर भी आई है। लगभग पूरा एक महीने डेढ़ महीने से ज्यादा इसी लेवल के पास स्टॉक स्ट्रगल कर रहा है। तो देखते हैं कमिंग वीक्स के अंदर किस तरह से यहाँ पर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी 81.90 से लेकर के 85 के बीच में। और अगर 85 को क्रॉस करने में कामयाब होता है तो डेफिनेटली हम और भी ऊपर के लेवल्स पर जा रहे हैं, बट स्टिल अभी हमको ये देखना होगा कि 81.90 कमिंग सेशंस के अंदर किस तरह से रिएक्ट करेगा और फर्दर 85 के लेवल्स कैसे देखने को मिलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होता है वेजिस पैटर्न पर, जब भी कोई स्टॉक परपेंडिकुलर ब्रेकआउट दे रहा है और साइडवेज पैटर्न जब चलता है एक हायर लेवल पर जाकर के, वो पैटर्न सबसे कॉशियस और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि भैया वहां से नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या बनेगी। तो देखते हैं कितना लंबा कंसोलिडेशन चलेगा और 81.90 और 85 किस तरह से एक दूसरे के साथ रिलेशन बनाते हैं यहाँ पे। सो ये था वीडियो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से रिलेटेड। कुछ नया जानने को मिला, सब्सक्राइब करना, मिलता है अगले वीडियो में।